सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज सभी ने जहाँ समागम के सेवा की, वो चाहे उद्घाटन रूप बोलें, पर एक भक्त के लिए तो हर समय ही सेवा होती है। वो चाहे स्थान बदल जाते हैं, कभी घर में परिवार की सेवा होती है तो कभी किसी और रूप में। तो आज जहाँ सब इस समागम के लिए इस तरह ये मैदानों की सेवाएं जो शुरू हुई आज से, तो सभी के चेहरों पे वो खुशी, वो आनंद, एक चमकते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं कि कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ प्राथमिकता तो हमेशा से इस परमात्मा को, निराकार को बनाए है, वहीं एक अपने लिए भी कि कैसे इस परमात्मा की पूरी रचना की किस तरह से सेवा किया जाए। ये संसार के मनुष्य चाहे महापुरुष हों या अभी इस सच से उनका मुख उजला नहीं हुआ, तो भी किस तरह हर एक के लिए हमेशा तत्परस्त रहते हैं सेवा के भाव से। और किस तरह जहाँ संसार में तो देखा जाता है, कभी कोई छोटी सी चीज़ भी कोई किसी के लिए कर देता है तो उसी समय एहसान एक जता देता है, या अगर जताए नहीं तो अपने अंदर उस बात का अहंकार कि किसी की मदद मांगने से पहले ही ये कार्य कर दिया, और कैसे किसी के लिए कुछ किया तो और अपने मित्रों में ये बात बताई जाए। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो एक मनुष्य होने के कारण इंसान को वैसे ही कर देनी चाहिए एक दूसरे को, वो आज की दुनिया में एक मदद का नाम ले बैठे हैं उसको, कि कैसे एक अगर पड़ोसी के घर दूसरा कोई जाके एक उनके घर में अगर बल्ब भी फ्यूज़ है तो उसको चेंज कर दिया, तो वापस अपने घर आके पूरे घर वालों के आगे बताया कि आज मैं इतना बड़ा काम करके आया हूँ, एक दूसरे के बिना बोले उनके घर का बदल आया हूँ बल्ब। तो ऐसे अन्य कितने छोटे छोटे कार्य का अगर उदाहरण लेते रहें तो कहाँ आज का मनुष्य किस रास्ते जा रहे हैं, जहाँ एक अपनी वाहवाही के कारण या अपने एक उद्देश्य कोई छुपी हुई बात हो जिसमें कि मुंह पे तो एक दिखावा रूप करके और फिर पीठ पीछे वो मन के अंदर के जो भाव, वो इस सेवा से काफ़ी दूर। और यहाँ आप सब संत जो एक बहुत ही मर्यादित रूप में, चाहे अपने घरों में, अपनी दिनचर्या में जिस रूप में सेवाएं कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों दफ्तर कामकाज में एक अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एक अपने बॉस के साथ, एक टीचर, एक अपने हम उम्र के सभी कुलीग्स फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो परमात्मा को याद करके अपने हर कर्म को सेवा बनाते हुए कर रहे हैं। ये अहम का भाव मन में नहीं कि कोई कार्य हमने किया है, हर एक कार्य का श्रेय सब इस निराकार को ही देते हुए अपने जीवन के हर पल को व्यतीत कर रहे हैं कि शुक्र है इस दातार ने हमसे सेवा ली। तो कैसे अब मैदानों में भी जहाँ सभी ने अब सुना ही कि कल से एक उस समागम के रूप को निखारने के लिए सभी ने जहाँ उपस्थित होके ये सेवा में अपना योगदान तो देना है, पर मन में भाव वो सेवा के, हलीमी के, नम्रता के, एक मन को इस निराकार के प्रति अर्पित किए हुए कि अक्सर सेवाओं में कभी कोई अगर महापुरुष कुछ बात कह देते हैं या कोई एक इंस्ट्रक्शन रूप आती है कि आज ऐसे करना है, तो उसमें भी वो सद्वचन रूप हो। और अगर कोई महापुरुषों को लगता है कि इस
कार्य को इस तरह किया जाए तो ठीक रहेगा, तो अपनी मन मर्जी से उस कार्य को उस तरह नहीं, पूरी प्रॉपर एक अपने सेवा दल की टीम, एक अपने संचालक, सभी से एक डिस्कस करके कि अगर इस कार्य को इस तरह की बजाय इस तरह किया जाए तो क्या वो सही रहेगा कि नहीं। एक सेवा तो मन मुताबिक नहीं की जा सकती, हुक्म मुताबिक ही सेवा परवान है। और अब इसका अर्थ उस रूप में क्या है कि एक किसने हुक्म करना है या किसने कहना है सेवा के लिए, तो बात वही कि जब संगत रूप में आप सब सत्संग करने आएंगे तो वो सेवा है, और उसको किसी ने नहीं कहना कि ये करें। ये सत्संग तो रूह की खुराक, ये समागम रूप में आप सभी ने एक संगत माँ के उस तरह एक यहाँ सुशोभित होना है, तो वो जो सब आएंगे ये सत्संग के लिए, समागम के लिए, तो वो हर एक जो भी महात्मा चाहे गीत बोले, स्पीच बोले, कविता बोले, वो सभी बातों को सिर्फ बात ना समझें, वो संदेश जो ये सब महापुरुषों द्वारा, संतों द्वारा सुनने को मिलेंगे वो जीवन में लागू करने के लिए हैं। तो उस समय सेवा वो वचनों को सिर्फ कान से नहीं दिल से सुनने की सेवा है। और बाकी अगर यूनिफॉर्म में सेवा करने वाले सेवा दल की बात है तो चाहे जो भी ड्यूटी पॉइंट होंगे वहाँ पे वो एक जो भी रूप है एक मन से सबसे पहले एक बात ठीक मान के कि ये कोई कार्य नहीं है, ये सेवा है और संतों के लिए की जाएगी, तो कैसे फिर एक बहुत ही बॉडी लैंग्वेज में भी एक बहुत ही नम्रता आ जाती है, एक बोलचाल भी फिर एक पिच ऊंची नहीं होती, एक बहुत ही आराम से एक दूसरे को कोई भी मैसेजेस कन्वे करते हैं। और ये हमेशा याद रखते हुए सेवा दल भी कि हम तो संगत माँ के सेवादार हैं, तो कैसे हम हर एक के साथ पेश आएँ, उसमें भी एक यही बात कि जिस तरह अगर हम ये सोचें कि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं या नमस्कार की लाइन में जो चलते वक्त हाथ खुद जुड़ जाते हैं, हलीमी एक आती है, वही अन्य कोई भी महात्मा के साथ अगर उनको सेवा रूप में अटेंड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है वो संगत और गुरु में। तो यहाँ इस रूप में भी हर एक के साथ और संगत के सदस्यों ने भी, महापुरुषों ने सेवा दल के भी साथ उसी तरह कि ये सब अपने कामकाजी महापुरुष ये काम छोड़कर भी हमारी सेवा के लिए अगर आते हैं तो उनको भी हमने पूरा सत्कार देना है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो करना है, मानना है, एक अपनी मन मर्जी के हिसाब से एक मर्यादा नहीं तोड़नी। तो कैसे हर एक का चाहे ड्यूटी पॉइंट फिर कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मकसद सेवा करना है। अब वो सेवा और संगत की सहूलत से जहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ बिठाया गया, वो कार्य उतना एक सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो कार्य करते करते, वो सेवा करते करते वो मन का भाव। तो कैसे हर एक ने जहाँ एक सुबह से कल से जो वो एक तसला हो, घास हो, कुछ भी सेवा जो झोली में आई उसको निभाते समय सिर्फ कुछ ये बात नहीं कि कोई शरीर का बल एक जिसका है उसी की सेवा परवान होगी, पर अक्सर दासी तो अपने बचपन से ही देखती आ रही है, काफ़ी बुज़ुर्ग भी आते हैं जो एक अपनी चौकी पे बैठ के खाली तसलों को सिर्फ हाथ लगा देते हैं कि इस रूप में भी अगर सेवा परवान होती है तो अपना योगदान उस
एक पंछी के समान जो आग बुझाने वाले में नाम जिसका आया, तो कैसे हर एक ने जहाँ जिस रूप में सेवा बन पड़े वो योगदान समागम के लिए अपने तन मन धन की सेवा लगाकर हर एक ने इसमें एक अपना योगदान देना है। तो अभी दासी और समय नहीं लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। अभी काफ़ी महापुरुष पंडाल में आ नहीं पाए हैं, तो उनको भी अभी समय लगेगा। तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि जिस तरह एक बहुत ही जोश से समागम सेवा की शुरुआत तो हुई है, वहीं जोश के साथ होश से भी ठहराव से एक इसको कंटिन्यू करते हुए और सिर्फ समागम तक नहीं, समागम के बाद तक भी तो मन के भाव सिर्फ और सिर्फ सेवा के ही हो, कोई छुपा हुआ दूसरा मुद्दा ना हो। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।